क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जो इतना श्रापित है, जहां जाने की हिम्मत करने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए, जहां दीवारों पर खून के निशान दिखे, परछाइयां खुद ब खुद हिले और हर तरफ चीखों की आवाज गूंजे। आज कर्स डायमेंशन में हम आपको ले चलते हैं जापान, जहां पर हिमोरो मैंसन की डरावनी दुनिया में एक ऐसा स्थान जो पुराने शिंटो अनुष्ठानों और दर्दनाक मौतों और भटकती आत्माओं से घिरा हुआ है। सदियों पहले यहाँ हुई एक गलती ने इस जगह को हमेशा के लिए श्रापित बना दिया। तो तैयार हो जाइए हिमोरो मैंसन की खौफनाक और रहस्यमय कहानी के लिए। क्या आप इस डरावने सफर में हमारे साथ चलने की हिम्मत रखते हैं? यह है कर्स डायमेंशन, जहां अंधेरा जीवित हो उठता है। तो बिना किए हुई देरी किए चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हिमोरो मैंसन जापान के टोक्यो के बाहर के जगह का एक पुराना घर है, जिसे सबसे डरावनी और प्रेतवादित जगह में से एक माना जाता है। इस घर की कहानी एक पुराने और खतरनाक रिचुअल से जुड़ा है, जिसे स्टारलिंग रिचुअल कहा जाता है। आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि स्टारलिंग रिचुअल क्या है, तो बहुत गूगल में हाथापाई करने के बाद मैंने आपके लिए पता लगा लिया है। इसको गला घोटने की रस्म कहा जाता था। मेरी तरह आप भी नहीं समझ पाए होंगे कि ये क्यों होता था। तो बेसिकली सारी कहानियां इसी रिचुअल से जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं। हिमोरो परिवार पीढ़ियों से इस रिचुअल का पालन करता था। इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य बुरी आत्माओं को रोकना और एक पोर्टल को बंद करना था, जिसे नकारात्मक शक्तियां बाहर न आ सके। इसके लिए एक लड़की को चुना जाता था। उसे जन्म से ही पवित्र कन्या या ब्रह्मचार्य हमारे भाषा में बोला जाता है के रूप में तैयार किया जाता था। उसे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग रखा जाता था, ताकि वह किसी से भावनात्मक जुड़ाव ना बना सके। जब रिचुअल का समय आता, तब लड़की के हाथ पैर और गर्दन को रस्सियों से बांधा जाता। रस्सियों को खींचकर उसे बलिदान किया जाता। रस्सियों पर लगा खून पोर्टल को सील करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो आप लोग जान चुके होंगे कि इस रिचुअल में क्या होता था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक बार चुनी गई लड़की ने एक से बाहरी संबंध बनाया था और उससे प्रेम में पड़ गई थी। प्रेम करने के कारण वह शुद्ध नहीं रही और रिचुअल के लिए तैयार नहीं है। हिमोरो परिवार को जब ये पता चला तो वे बहुत गुस्सा हुए। इसे रिचुअल विफल हो गया और पोर्टल को सील नहीं किया जा सका। इस विफलता से डरकर हिमोरो परिवार के मुखिया ने पूरे परिवार की हत्या कर दी। उन्होंने पहले सभी सदस्यों को मारा और फिर खुद आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि इस घटना के बाद मैंसन में असामान्य चीजें होने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई चीख रहा है। लोग सफेद कपड़े में भूतों को चलते हुए देखते। कई लोग बताते हैं कि उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्तियां उन्हें छू रही है। कुछ ने दावा किया कि उन्हें रस्सियों से बंधी हुई बहुत सारे लाशें दिख रहे हैं। आज हिमोरो मैंसन को जापान के सबसे डरावने जगहों में गिना जाता है। हालांकि इसकी सटीक जगह किसी को नहीं पता। इस कहानी पर आधारित एक मशहूर वीडियो गेम फेटल फ्रेम बनाया गया था। कई लोग मानते हैं कि यह केवल एक शहरी कथा है, लेकिन कुछ इस बात पर अड़े हैं कि
उन्होंने हिमोरो मैंसन के अंदर डरावनी घटनाओं का अनुभव किया है। हिमोरो मैंसन की कहानी का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह जापानी लोक कथाओं और डरावनी कहानियों का हिस्सा बन गया है। यह एक ऐसी कथा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तव में आत्माएं और बुरी शक्तियां हमारे आसपास है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। क्या आपको भी इस कहानी में छुपा डर महसूस हुआ या शायद कुछ ऐसा जाना जो आपके लिए बिल्कुल नया था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका क्या विचार है? क्या आप इस घटना को सच मानते हैं या महज एक लोक कथा है? आपने जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप और भी ऐसी डरावनी, रहस्यमय और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी का खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।